ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनि कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तका केशवः। पाराशर्यवचा सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। माँ भगवती गंगा जी की कृपा से हनुमान जी महाराज के अनुग्रह से इस कुंभ के परिक्षेत्र में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता जी के माध्यम से अपने स्वयं का विचार करें, अपने मन की स्थिति का विचार करें, साधना की बात करें। श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय, जिसका भगवान ने नाम दिया सांख्य योग, इसमें प्रमुख रूप से 4 विभाग किया है भगवान ने। पहले श्लोक से 10वें श्लोक तक अधिकारी का वर्णन है। 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक ज्ञान योग का, जो ज्ञानी है कर्म करने के माध्यम से जिसने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया और शास्त्र और आचार की कृपा से साक्षात्कार किया अपने स्वरूप का, उस ज्ञानी के लक्षण क्या हैं, कुल 18 श्लोकों में इसका वर्णन है। अर्जुन ने प्रश्न किया था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धी किम, तो उनका समाधान
कैसे करता है? जब अपने आप में बैठता है एकांत में, तब उसकी मन स्थिति कैसी होती है? और जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता है, जैसे सुखदेव जी महाराज एक जगह पर नहीं टिकते थे। सुखदेव भगवान के बारे में वर्णन आया कि एक गाय को दुहने में जितना समय लगता है, उतने समय तक ही किसी गृहस्थ के दरवाजे पर रुकते थे। गए, भिक्षाम देहि, आवाज किया, भिक्षा मांगी। अगर गाय दुहने जितना समय में उनको भिक्षा मिल गई तो ठीक अपने आप में रहता है। तब उसकी स्थिति कैसी है, मन कैसा है? कोई तत्वज्ञानी जब अपने आप में बैठा है संत, उस संत की मन स्थिति कैसी होती, कैसे पहचाने? और जब वही संत ज्ञानी व्यवहार करता है, तो व्यवहार काल में और अपने आप के स्वरूप निष्ठ के काल में उसकी कैसी स्थिति होती है, ये मैं जानना चाहता हूं। भगवान ने पहला उत्तर दिया। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। ये भगवान का पहला उत्तर है और सूत्र है, इसका फिर विस्तार में आगे आवेगा। यदा, यदा माने जब। यदा का मतलब होता है जब ऐसी स्थिति हो गई। सर्वान कामान मनोगतान प्रजहाति। हे पार्थ, जिस समय पर कोई साधक है, उसके मन में जितनी कामनाएं होती हैं, कामनाएं कहाँ होती है? मन में। जिस चीज की कामना होती है वो हमसे बाहर होती है, मिली हुई वस्तु की कामना नहीं होती। जो प्राप्त ही है उसकी कामना कैसी होगी? कामना हमेशा होती है अप्राप्त की, जो हमको अभी प्राप्त नहीं है। तो जिस समय मन के भीतर रहने वाली सारी कामनाएं प्रजहाति, नष्ट हो गई, उस समय तुम उसको तत्वज्ञानी समझना, स्थित प्रज्ञ है। लेकिन ये तो गहरी निद्रा में भी होता है। कोई बेहोश हो गया तब भी कोई कामना नहीं होती उसके भीतर। जब हम शाम को खा पी के सोने चले गए और सो गए, तब भी तो कोई कामना नहीं होती सुषुप्ति में। तब कहा नहीं, वो सोया नहीं है, होश में है, जगा हुआ है। लेकिन अब उसके चित्त के भीतर कोई कामना नहीं है। क्यों? आत्मन येव आत्मना तुष्टः। ऐसा महापुरुष अपनी आत्मा के होने में ही, आत्मन येव आत्मना, अपने आप में ही अपने आप के द्वारा संतुष्ट है। अर्जुन, ऐसे महापुरुष को हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। एक स्थित प्रज्ञ का लक्षण किया। बाह्य जगत की विषयों की कोई कामना नहीं है और स्वयं अपने आप में वो संतुष्ट है। यौ अकामो निष्कामो आप्त कामो आत्मकामो वा न तस्य प्राणा उत्क्रामंती ब्रह्मैव सन ब्रह्मप्येति। ऐसा महापुरुष समझना कि तुम जीवन मुक्त है, वो तत्व ज्ञानी है। एक संत की बात है, वृंदावन के महापुरुष, और उनका नाम हमने सुना था, स्वामी शरणानंद महाराज प्रज्ञाचक्षु। उनकी एक प्रधान शिष्या थी देविका करके। तो कहीं सत्संग था तो पहले वो बोलती थी, फिर वो बोलते थे। तो देविका जी ने एक बात कही प्रवचन में। उन्होंने कहा, ये संसार का ऐसा स्वरूप है, संसार का, दुनिया का, कि हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है। बड़ी प्रसिद्ध बात हुई उनकी। हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है। हमारे दशरथ महाराज तो चाहते थे कि राम राजा बने, नहीं हुआ।
हम जो चाहते हैं संसार में वो होता नहीं है, और दूसरी स्थिति है कि जो होता है वो मन को भाता नहीं है, वो हमको अच्छा नहीं लगता। जो होता है वो मन को भाता नहीं है। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि मन को जो भाता है वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। ऐसी बात कही वो बिल्कुल हृदय स्पर्शी। जो चाहते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो मन को भाता नहीं, मन को पसंद नहीं आता, और जो मन को भाता है वो टिकता नहीं है। जब महाराज जी का बोलने का नंबर आया तो उन्होंने यही बात को लेके आगे कहा, जब आप इतना संसार को देख के समझ लिए, ये दुनिया में 10 साल 20 साल 50 साल व्यवहार करके समझ लिए कि जो चाहते हो वो नहीं होता, और जो होता है वो हमको भाता नहीं, और कोई चीज जो अच्छा लगता है टिकता नहीं, समझ गए तो सबके मूल में चाह आई ना। जो चाहते हो तो तुम चाहते ही क्यों हो, कुछ तुम कामना ही क्यों बनाते हो। सारी समस्या का प्रारंभ तो तब से हुआ जब आपने चाह बनाई, ऐसा होना चाहिए, ऐसे लोग मिले, ऐसी घटनाएं घटे, ऐसी पर जो चाह है उस चाह से सारी समस्याएं प्रकट हुई। जा ही न चाही कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह, जा ही न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु हिय सोराउर निज गेह। रामचरितमानस में महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम को ये घर बताया रहने के लिए। राम, उस घर में तुम जाके रहो, ऐसे भक्त के हृदय रूपी घर में जाके रहो जिसको संसार से कुछ नहीं चाहिए और आपसे सहज प्रीति है। सारी समस्या की जड़ मेरे मन की कामना है। हम चाहते हैं, यहीं से संसार शुरू होता है। और महापुरुषों के तो मुख से निकला, चाह चूड़ी चाह चमारन, चाह नीचन को नीच, मैं तो पूरन ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। आप चाहते हो, यही हमारे बंधन का कारण है। प्रजहाति यदा कामान, जो होता है उसी में राजी हो जाओ। करने वाले नारायण हैं। सारी सृष्टि को हम कहते हैं उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी, चलाने वाले विष्णु जी। जब सारी सृष्टि को चलाने वाले भगवान नारायण हैं तो वो जो करते हैं अच्छा करते हैं। आज किसी से मिलाया, वो भी नारायण ने मिलाया। किसी से वियोग कराया तो भी नारायण, क्योंकि सारी सृष्टि के संचालक चलाने वाले तो भगवान नारायण है ना। मैं तो अपने आप को उनकी मर्जी के साथ ढाल देता हूं। हे कृष्णा, हे परमेश्वर, हे राम, हमको हमारी कोई इच्छा ही नहीं है। सरल भाषा में भजन गाया, जाहि विधि राखे राम ताहि विध रही। प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो। हे कृष्ण, हे परमेश्वर, आप ऐसा चाहते हो। जो परमेश्वर की मर्जी से अपनी मर्जी को मिला देता है अर्जुन, वो स्थित प्रज्ञ है। फिर ऐसे महापुरुषों के अंतःकरण से नारायण काम करते हैं महाराज। जिसकी अपनी कामनाएं हट गई अंतःकरण से, अपनी चाह अपेक्षाएं किनारे हो गई, ऐसे शुद्ध अंतःकरण को भगवान अपना इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं, अपना करण बनाते हैं। फिर उनके अंतःकरण से बड़े कार्य होते हैं। ऐसे लोगों को तुम ज्ञानी समझो, जिसके भीतर अपने लिए अब कोई कामना नहीं है, क्योंकि अपने आप में संतुष्ट है। कोई कमी नहीं है हमारे पास में। भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। पांव दिया है चलने को, हाथ दिया है काम करने को, और ईश्वर की ऐसी अनुकंपा है। मैं कुंभ क्षेत्र के लिए कह सकता हूं, यहां भोजन की भी चिंता नहीं है। कम से कम संतों की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से, महापुरुषों के आश्रमों में जगह जगह भंडारा चल रहा है, अन्नदान।
आज के दिन, वर्तमान में आज के दिन तो कोई समस्या नहीं है। हमको अगर तकलीफ हो जाए अस्पताल हैं, हमको अगर वस्त्र की जरूरत हो महात्माओं की कृपा से, संतों की कृपा से मिल जाएगा कंबल आदि। कहते हैं ना, जीवन की जो जरूरत है रोटी कपड़ा और मकान। वर्तमान आज तो है ना अच्छा, भगवान की कृपा से किस बात की चिंता। आज हम सुखी रहेंगे, आगे भी सुखी रहेंगे। जो आज मेरी देखभाल कर रहा है आगे भी वो कर लेगा। कहते हैं जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो क्या अनन्नदेही हैं। भगवान पर विश्वास करके मन की कामना को हटा दो। हटाना है अपने मन की कामना को। कैसे? भगवान करने वाले। एक छोटा बच्चा है, उसको चिंता नहीं होती, 6 महीने का बच्चा है, वो कभी नहीं कहता हमको गर्म कपड़े पहनाओ। 6 महीने का बच्चा कभी नहीं कहता कि मुझको दवाई खिलाओ, कि मुझको इंजेक्शन लगवाओ। मां ध्यान रखती है, पिता ध्यान रखते हैं उसका। गर्म कपड़े पहनाना है कि इसको ठंडे कपड़े पहनाना है। जब एक छोटे बच्चे का ध्यान माता पिता रखते हैं तो मैं तो नारायण का बच्चा हूं ना, फिर मैं क्यों चिंता करूं, क्यों सोचूं। भगवान पर जिसका विश्वास होता है वो निष्काम हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। यौ अकामो निष्कामो आप्त कामो, ऐसी मना स्थिति बन जावे। ऐसा महापुरुष ज्ञानी है। अब ये तो सूत्र है, इसका व्याख्यान आगे 16 श्लोकों में आता है। आखिरी श्लोक इसमें होगा जिसका उपसंहार होगा पूरा का पूरा। अर्जुन देखो, ऐसा तत्ववेत्ता जब इस जगत में व्यवहार, जब अपने पास बैठा है तो अपने आप में संतुष्ट है, कोई परवाह नहीं, आत्मतृप्त है। लेकिन जब उठ करके चला गंगा जी में स्नान करने, किसी के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए, तब दुखे स्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगते स्पृहा भीतराग भय क्रोध स्थितिर् मुनिरुच्यते। जब भिक्षा मांगने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए चले, तब कभी कभी हमारे इसी समाज में कोई ऐसा होगा जो कहेगा पागल आया, ना समझ देखो एक काम के ना काज के, ऐसे महापुरुष का अपमान करेगा। ऐसी घटना में भी मन बिल्कुल उद्विग्न ना होवे। भागवत पढ़िए, भागवत में जो जब सुखदेव भगवान पधारते हैं, परीक्षित अनशन करके बैठे हैं गंगा जी के किनारे शुक्रताल में, बड़े बड़े ऋषि लोग वहां विराजमान हैं। और जब सुखदेव जी पहुंचते हैं, उनको देख के बड़े बड़े महापुरुष लोग खड़े हो गए। तब वर्णन आया, कुछ ग्रामीण ना समझ लोग सुखदेव जी के पीछे पीछे पागल है ऐसा कहते हुए, अपमान करते हुए आ रहे थे सुखदेव जी भगवान का। और जब बड़े बड़े महापुरुषों ने स्वागत किया, तब वो लोग भाग खड़े हुए वहां से। जब उस समय पर सुखदेव जी को भी कुछ लोग नहीं पहचाने, दुख दिए, तो हम कौन सी खेत की मूली है महाराज। जब कभी कोई हमको दुख देता है, नारायण आज ठीक है, भगवान की मर्जी है। जिन परमेश्वर ने इतना हमको सुख दिया, इतना मेरा ख्याल रखा, थोड़ा सा कड़वी दवाई कभी दे दिया। अनुद्विग्न मना, चित्त को कभी उद्वेलित न करे। हर इच्छा नारायण की इच्छा। और सुखेषु विगत स्पृहा, कहीं पर किसी ने बड़ी प्रशंसा किया, फूल माला पहनाई, स्वागत किया, बड़े सुख की बात हुई, तो उससे कोई आसक्ति न बनावे। अब ये तत्ववेत्ता के लक्षण हैं। हम कहीं पर हमारा कुछ समय तक रहने का हुआ, तो हमने अपने गुरुदेव को चिट्ठी लिखी। यहाँ पर जो हमारे ट्रस्ट के लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं और ऐसा विरोध करते हैं, काम नहीं करते। उसमें दर्जनों शिकायतें मैंने लिख करके गुरुदेव को भेजी, समस्या पैदा करते हैं।
तो गुरुदेव ने जो पत्र लिख करके हमको जवाब दिया, उस समय में मोबाइल नहीं था, पुरानी बात है, 30 साल पुरानी बात। तो गुरुदेव ने जो चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा यही तो तुम्हारी साधना के लिए अनुकूल है। साधना कब करोगे? जब विपरीत परिस्थिति आएगी तभी तो साधना की पहचान होगी। वहीं रहो, तुम वहीं रहो। और आज हमको भोपाल में रखा था, भोपाल ही रहना पड़ा। और कुछ दिन वहाँ रहे तो धीरे धीरे उसमें जो हमारे विरोधी लोग थे वो थोड़ा किनारे हो गए, जो अच्छे लोग थे कुछ ऐसे हमारे अनुकूल वो ज़्यादा पावर में आ गए, वो हमारा बड़ा ध्यान वान रखने लगे। फिर उसके बाद फिर तो बढ़िया सब ठीक ठाक हो गया। फिर समय पर सब भोजन आदि मिलने लगा, सब ठीक हो गया। जब सब ठीक हो गया फिर मैंने पत्र लिखा गुरुदेव को कि सब ठीक है गुरुदेव, और बढ़िया सत्संग चलता है, बाल विहार और ऐसे ऐसे। तो गुरुदेव ने कहा फिर सब बढ़िया चलता है तो तुम अब लखनऊ चले जाओ, ट्रांसफर तुम्हारा। दर्पण के जैसे होता है शीशा। कमरे में हमारे बाथरूम में शीशा लगा है, उसमें हम गए, शीशे ने ज्यों का त्यों पूरा दिखाया हमको। दर्पण कुछ बचाता नहीं, आप जैसे हो वैसे दिखा देगा। बाल सफेद हैं दिखाएगा, कहीं कालिख लगी है दिखाएगा। दर्पण पूरा का पूरा दिखाता है आपको। लेकिन जैसे दर्पण के सामने से हम हटे, दर्पण पूरा का पूरा बाहर कर देता है। अपने भीतर कोई छवि को बचा के नहीं रखता। संसार का जो चित्त है वो कैमरे की रील के जैसे है, और ज्ञानियों का अंतःकरण चित्त दर्पण के जैसे होता है। वो सामने कोई मिला, बड़े प्यार से बात किया, सामने वाले को लगता है सबसे ज्यादा महाराज हम ही को प्यार करते हैं। लेकिन जब बाहर गया तो गया बाहर। बीत राग भय, सामने कोई घटना दिखाई पड़ी, सांप आ गया, शेर आ गया, तो लगता है कि हाँ महाराज भी बच रहे, भाग रहे, डर रहे। वास्तव में संतों के भीतर भय नहीं होता, निर्भय होते। बीत राग भय क्रोध, ऐसा कोई महापुरुष है, उसकी बुद्धि धी स्थित हो गई है। ऐसे लक्षण हैं। ये सब लक्षण अपने अंतःकरण को टटोलने के लिए है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से उस मना स्थिति में आ जावे हमारा। अच्छा, कभी किसी ने एक समय पर भोजन करा दिया हमको, ना अभिनंदती ना द्वेष्टि। किसी ने एक समय पर भोजन करा दिया, महाराज तत्ववेत्ता एहसान मंद भी नहीं होता। बड़ी बड़ी अभी मत कहना कि महात्मा लोग बड़े एहसान फरामोश होते हैं। हम जिस दिन से घर से निकले हैं उस दिन से कभी न कभी किसी भक्त ने ही तो भोजन कराया हमको। कितनों का एहसान मंद रहूंगा मैं? 30 साल से मैं इसी समाज से भोजन ले रहा हूं ना। कभी इस घर से, कभी उस घर से, कभी उस घर से, सबका एहसान मंद होने लगेंगे तो एहसान मंद में आप आगे कैसे? महात्मा लोग फिलहाल मैं कह सकता हूं किसी का एहसान नहीं, एहसान है तो केवल नारायण का, बस उस परमेश्वर का एहसान है। वो परमेश्वर ने इसके अंतःकरण में ऐसा भाव दिया कि संत को जाके रोटी खिला के आओ। वो परमात्मा ने इसके भीतर, मन के भीतर ऐसा संकल्प दिया कि वो संत देखो भूखा बैठा है, सर्दी में ठिठुर रहा है, कंबल उड़ा के आओ। कराने वाला तो हम उसका एहसान, केवल हम दो के एहसान मंद होते हैं, एक नारायण और एक मेरे रास्ता बताने वाले गुरुदेव, केवल दो। और संसार में सबका जो है महाराज इन्होंने मेरे ऊपर, किसी का नहीं। ना विनंदती, किसी ने हमको कोई वस्त्र दे दिया, पैसा दे दिया, खाना खिला दिया, बहुत ज्यादा उसमें प्रशंसा नहीं। अरे महात्मा लोग प्रशंसा भी नहीं करते। हाँ, हाँ। और ना द्वेष्टि, किसी, अब दूसरा पहलू सिक्के का, फिर किसी से द्वेष भी नहीं करते। किसी के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए और उसने कहा चलो चलो बाबा, पता नहीं कहां से आ गए। ठीक है, उसका मन है, नहीं होगा भिक्षा देने का, द्वेष क्यों करें? श्राप नहीं देगा महापुरुष। महापुरुष तो कहेगा सर्वे भवन्तु,
तेरा भी कल्याण हो, तुम्हारी भी बुद्धि ठीक हो जावे। हाँ, ना किसी से द्वेष और ना किसी से उसका, ऐसी स्थिति होती है। अर्जुन ऐसा महापुरुष स्थित प्रज्ञ, एक ज्ञानी के लक्षण है। अच्छा, एक बात बताओ प्रभु, अर्जुन के मन में आया, जब ऐसा महात्मा भ्रमण करेगा, किसी गांव में गया और किसी ने उसको 10 लोग मिल करके उसको मारने के लिए, सताने के लिए दौड़े, तब क्या करेगा? एक श्लोक कहते हैं, देखो, एक नाव पर एक संत बैठे हैं, नाव पर। अब वो नाव चली जा रही, मल्लाह उसको चला रहा है, बीच धारा में पहुंचा, तब तक आंधी आई और नाव डगमगाई। जितने और लोग थे वो सब हाय हाय करने लगे, बचाओ बचाओ, कोई इधर से कोई उधर से। ये ध्यान बैठ करके ध्यान करने लगे, बैठ के ध्यान करने लगे। तब तक किसी और ने कहा, अरे बाबा मर जावेगा तो उसको ध्यान की पड़ी है। ये दो तरह का व्यंग बोला। भगवान की ऐसी कृपा की आंधी रुक गई, नाव ठीक हो गई। तब सबने कहा, मल्लाह ने पूछा, संत भगवान आप भागने का, आपको बचने का मन नहीं हुआ कि बचे यहां से, अब तो नाव डूब जाएगी, मर जाओगे तो उन्होंने कहा, हाँ हमने भी भागने की कोशिश किया। तुम लोग बाहर की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे कि नाव से कूद के बचे अपने आप को, बाहर की तरफ तुम्हारी दौड़ थी। मैं तो अपने भीतर चला गया। मैं शरीर नहीं हूं, इंद्री नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। अपने स्वरूप में जाके बैठ गया। भागा मैं भी, तुम बाहर की तरफ भागे और मैं भीतर की तरफ गया। इतना फर्क है। दृष्टांत दिया, भगवान ने दृष्टांत दिया कछुए का। यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा। ऐसे महापुरुष की प्रज्ञा, बुद्धि स्थित है। कैसा महापुरुष है? जब उसने कोई खतरा देखा तो जैसे कछुआ होता है, उसके 2 पांव आगे 2 पांव पीछे, पूंछ, ये सब बाहर निकाल के आराम से चलता रहता है। पानी से बाहर निकल के धूप लेता है। दोनों पांव बाहर निकले हैं, आगे के, दोनों पीछे के, मुंह भी बाहर निकला हो। लेकिन जैसे कोई खतरा दिखाई, चील दिखाई पड़ी, खतरा दिखाई पड़ा, वो अपने दोनों चारों पांव को, सिर को अपनी खोल के अंदर समेट लेता है। कछुए का दृष्टांत दिया है यहां पे। फिर उसके बाद उसकी समझ में जब तक खतरा नहीं टल जाएगा तब तक वो अपना हाथ पांव निकालेगा नहीं। ऐसे तत्ववेत्ता होते हैं, वो अपनी इंद्रियों को समेट लेते हैं। जब कभी देखते हैं, जैसे रामायण में लिखा ना, आवत देख विषय भयारी, तो ये इंद्रियों पर देवता इंद्रियों को खोलना चाहते हैं, लेकिन तत्ववेत्ता उनको समेट लेता है कछुए के जैसा। हाँ, बिल्कुल अपने भीतर। और कछुए का ऊपर का कवच है, मजबूत होता है, फिर वो बच जाता है। ऐसे ही जो तत्ववेत्ता अपनी इंद्रियों को समेटने में सामर्थ्यवान है, वो स्थित प्रज्ञ है, वो ज्ञानी है। हमारी स्थिति देखो ऐसा है ना कि अगर आप मोटरसाइकिल और कार चलाते हो, घोड़े पर बैठते हो, घोड़ा काम का है, मोटरसाइकिल काम का है, हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा देता है। लेकिन मोटरसाइकिल पर मेरा नियंत्रण हो, घोड़ा मेरे अनुसार चले, मैं चाहूं दाएं तो दाएं मुड़े, मैं चाहूं बाएं तो बाएं मुड़े, मेरे कंट्रोल में हो। अगर आपका नियंत्रण खो गया, उस पर से नियंत्रण खो गया, अपनी मर्जी से वो चलेगा, तो आप गड्ढे में गिरोगे। ऐसे हमारी इंद्रियां हैं घोड़ों के जैसे। आंख है, कान है, नाक है, त्वचा है, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इन पर मेरा नियंत्रण हो। इंद्रियों को मार देने का नाम तत्वज्ञानी नहीं है। इंद्रियों का सदुपयोग करे, मेरे बस में हो। हाँ, जब मैं चाहूं तो पांव चले, जब मैं ना चाहूं तो पांव ना चले, जब मैं चाहूं तो वाणी बोले और मैं ना चाहूं तो वाणी। इतना जब किसी का संयम होता है, अर्जुन, वो तत्ववेत्ता है, वो तत्ववेत्ता है।
बहुत एक से एक सूत्र हैं। ये नहीं कि पहले मन से जो 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 कुछ आया वो सब बक दिया, फिर बाद में कहते हैं गलती हो गई। गलती हो गई माने क्या? इसका मतलब पहले तुम सावधान नहीं थे, पहले तुम सावधान नहीं थे, सोच करके नहीं बोला, अपनी प्रज्ञा शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, गलती हो गई। इसका मतलब क्यों? ये अंग्रेज लोग एक शब्द सिखा गए ना, जरा सा कुछ हो जावे सॉरी, और फिर वही गलती करेगा, आधे घंटे बाद फिर वही बात करेगा। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा। एक बात तो है, एक बात तो है, आगे तीसरे अध्याय में इसको भगवान कहेंगे। अच्छा एक बात बताओ प्रभु, कई बार ऐसा भी लगता है कि कोई कोई ऐसा साधक है जो एकांत में जाके बैठ गया, विषया विनिवर्तन्ते, विषयों से इंद्रियों को खींच लिया, आंख बंद कर लिया, देखूंगा नहीं, हाथ रोक लिया, करूंगा नहीं, पांव को आसन लगा के बैठ गया, चलूंगा नहीं। तो इंद्रियों को विषयों से खींच लिया, लेकिन मन से विषयों का चिंतन करता, उसमें रस रहता है, विषयों में थोड़ा रस रहता है। वो जो विषयों में रस है, ध्यान कर रहा है, क्यों? कोई हमको प्रशंसा करे, कोई हमको कुछ अर्पण करे, तो विषयों में रस है। वो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, विषयों में रस है, मान लिया मैंने, ये होता है। साधना में, साधना के काल में आप अपनी इंद्रियों को जब रोकोगे तो एक दिन में ऐसा नहीं है कि मन में से सारा रस खत्म हो जाएगा, ये एक दिन की बात नहीं है। अच्छा, अब दृष्टांत में हमको जो बहुत प्रिय दृष्टांत है हमारे देवर्षि नारद का, देवर्षि नारद का, गुफा में बैठे अपनी सारी इंद्रियों को रोक करके ध्यान करने लगे, और उसके बाद का वर्णन सब आपको याद है कि फिर इंद्र घबराया, कामदेव को भेजा, जाओ और नारद की तपस्या को भंग करो, और फिर वहाँ पर सब आए, उनका कामदेव का पूरा लाव लश्कर आया, नाच गाना हुआ सबका सब। नारद जी का ध्यान नहीं टूटा। देखो इंद्रियों पर विजय हो गई है, इंद्रियों को रोक रखा है, विषयों की तरफ नाच हो रहा है, गाना हो रहा है, आंख से देखते नहीं उसको, सुगंध का वातावरण है, लेकिन उससे इंद्रियों को रोक लिया है। हम लोग एक शब्द कह देते हैं कामदेव हार गया, लेकिन हारा नहीं था कामदेव, पराजित नहीं हुआ था। कामदेव को पुष्प धन्वा बोलते हैं, फूलों का धनुष है, पंच सायक, 5 बाण है उसके पास में, 5 बाण, वो 5 बाण 5 विषयों का बाण है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ये 5 विषयों को ही 5 बाण। उसने एक बाण चलाया, गंध का प्रभाव नहीं पड़ा, सुगंध फैल गई, नहीं प्रभाव पड़ा। एक बाण चलाया अच्छी अच्छी खाने की सामग्री, रस का, वो प्रभाव नहीं चला। नारद जी का विजय है उस पर, देखो रोक रखा है। एक बाण और चलाया उसने स्पर्श का, एक बाण और चलाया रूप का, 4 बाण निष्फल हुए, 5वां बाण चलाता है। हमें नहीं कह रहे कामदेव पराजित हुआ, 5वां बाण चलाया शब्द का। वो कैसे? वो कामदेव आके प्रणाम किया। नारद जी महाराज, अब नारद आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, बैठे हुए हैं परमात्मा का, नाच गाने तक आंख नहीं खोला है, लेकिन कामदेव ने कहा महाराज ये वही गुफा है, एक बार मैं पहले भी आया था, जब शंकर जी यहां ध्यान कर रहे थे, उनको तो इतना गुस्सा आया कि उन्होंने नेत्र खोला, मुझको भस्म कर दिया। देवर्षि, आप तो हमको शंकर जी से भी बड़े लगते हो, क्योंकि आपको तो गुस्सा भी नहीं आया। शंकर जी को क्रोध आया, भस्म किया उन्होंने, आपने तो क्रोध पर भी विजय पा लिया है। आप महान हैं, जय हो आपकी, जय हो आपकी, जय हो आपकी। और ऐसा कहते कामदेव वहां से चले।
अब ये शब्द का प्रशंसा का बाण घायल किया कि नहीं? भाई नारद जी जैसे पहले ध्यान करते थे अब भी ध्यान करो, तुम अब भी साधना करो। बोले नहीं, अगर एक कान खुले ना होते तो सुनाई कैसे पड़ता? कामदेव ने कुछ शब्द बोला, कानों से सुना और भीतर उसको कहते गांठ बांध लिया। अब तो मैं शंकर जी से भी थोड़ा बड़ा हो गया। अब इसके बाद ध्यान में मन नहीं लगता, अब इसके बाद साधना में मन नहीं लगता। और अगर हम इतने सिद्ध हो गए तो किसी को पता लगे ना, किसी को बताएं ना, कोई चीज जब तक 2-4 देखे ना मजा ही नहीं आता। बस इसके बाद जीवन देखो बिल्कुल बदल गया। अब पूरी कथा नहीं सुनाना है, प्रसंग समझना। गीता जी के प्रसंग में कोई ऐसा भी हो सकता है जो इंद्रियों को रोक लिया विषयों से, लेकिन मन के भीतर उसका रस थोड़ा बहुत रह जाता है। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं। आज उसने, भगवान ने इसमें भी देखो अच्छाई देख, आज उसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाया है। धीरे धीरे शास्त्र आचार की शरण में रहेगा, साधना करता रहेगा, और एक दिन जब अपने स्वरूप का साक्षात कर लेगा, अपने आत्मा स्वरूप को जान लेगा, तब उसके मन में जो रस है वो भी खत्म हो जाए। परम दृष्ट्वा निवर्त रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा। परम, परम माने जब अपने आत्मा ही ब्रह्म है, मेरा स्वरूप ही ब्रह्म है, जब इसका अनुभव कर लेगा तो जो मन में थोड़ा रस था वो भी खत्म हो जाए। साधना को छोड़ना नहीं, हमको करते रहना है। इसलिए अब भगवान यहां पर एक बात को यहां पर ला करके उपदेश दे रहे हैं। इसलिए तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। देखो, तानि सर्वाणि, इसलिए शुरुआत में अपनी सारी इंद्रियों को बस में करो। ये भी अच्छा है, साधना है हमारी। अगर एक महापुरुष कोई मंत्र का जाप कर रहा है तो ठीक है, वो मंत्र का जाप हाथ से करता है और मन कभी न कभी भटक जाता है, परवाह नहीं, आज नहीं तो कल सध जाएगा। हम ऐसा नहीं कहते कि मन साध लो, अरे मन साधने का उपाय तो जाप ही तो है, पूजा तो है, ध्यान ही तो है। जब करेंगे नहीं तो सधेगा कैसे? लालच में पूजा करेगा। धीरे धीरे जब वही उसका पूजा करने में मन लगने लगेगा, तब हम कहेंगे अब ये थोड़े है कि परीक्षा में पास होने के लिए अरे भगवान आपके अपने हैं, प्रेम से पूजा करो। साधना में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा एक क्रम होता है। हाँ, एक दिन में हमको साइकिल चलाना नहीं आया, एक दिन में कार चलाना, बाइक चलाना नहीं आया, एक दिन में माताओं को रोटी बनाना नहीं आया। रोटी बनाने में कितना समय लगा होगा गोल गोल सी सीखने में? जब छोटे होते हैं तभी माँ के साथ लग जाते। ऐसे साधना में एक समय लगता है। तो शुरुआत में हम इंद्रियों को अपने बस में करने की कोशिश करते हैं, भले मन भटक जावे, फिर भी पूजा नहीं छोड़ना है, फिर भी जाप नहीं छोड़ना है। मन जाता है कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मन सधी जावेगा। कहते हैं हिम्मत न हारिए, विसारिए न राम। सब इंद्रियों को बस में करके और अपने चित्त को भीतर लगा लो। ऐसे महापुरुषों की प्रज्ञा स्थित है, वो ज्ञानी है। तो ये जो जीव है, सब ज्ञानी क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि आत्मा तो अपने ही भीतर है। सबका तो आपका स्वरूप ब्रह्म है, आप ब्रह्म स्वरूप हो, आप नित्य आत्मा हो, चेतन हो। नहीं जानते हैं, यही अज्ञान ही तो हमारी बंधन की बात है। हो आप ब्रह्म, हो आप नित्य आत्मा, मान बैठे कि मैं देह हूं। तो ये जो जीव है कब से फंसता है, विषयों की तरफ कैसे जाता है? आगे 2 श्लोक में भगवान बताते हैं ये जीव के
नीचे गिरने का क्रम क्या है। गेंद जैसे ऊपर की सीढ़ी से लुढ़कती है तो नीचे 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 लुढ़कती जाती है। दो श्लोक बहुत बढ़िया चिंतनीय हैं। कैसे ये मन नीचे की तरफ जाता है। प्रारंभ कहां से होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्थेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब ये जीव की देखो, ज्ञानी नहीं बनोगे तो ये वाली गति होगी। कौन सी गति। किसी चीज का आप बार बार ध्यान करते हो। कोई बेचने वाला, सामान बेचने वाला कोई आदमी आया, हमको दिखाया ये चीज खरीद लो आप, अच्छा रहेगा। हमने उसको देखा, समझ में भी आया, लेकिन मन जमा नहीं खरीदा। वो आदमी सामान लेके चला गया। उसके बाद अब शाम हुई तो वो चीज ध्यान में आती है कि वो चीज खरीद लिए होते तो अच्छा होता। हाँ, शायद ऐसा हुआ हो। हाँ। अब उस चीज का बार बार ध्यान आता है। ये मोबाइल चाहिए, कहीं पर देखा। हाँ, है ना। गुरुजी के हाथ में मोबाइल देखा तो बच्चे चाहते हैं कि ऐसे मोबाइल हमको भी मिले, ऐसे मोबाइल मिले। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। गुरुजी के जैसे मोबाइल हो, गुरुजी के जैसे कार हो, है ना। इतना पढ़ो लिखो, पहले मेहनत करो। लेकिन बार बार देखते देखते चित्त में क्या होगा, ये चीज हमको मिले, ये चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए तो मैं सुखी, ये चीज, इसके बगैर तो जीवन अधूरा लग रहा है। अब देखो, इसका नाम हो गया उस विषय का आप निरंतर कर रहे हो। हाँ, ये मिल जाता तो अच्छा होता, ये मिल जाता तो अच्छा होता। और जिसका आप बार बार विचार करोगे उसके साथ मन आपका जुड़ जाएगा। संगः संगस्तेषु उपजायते, उस विषय के साथ चित्त आपका जुड़ गया। अब हो गई विषय शक्ति, यहां विषय शक्ति हो गई। अब आप करोगे क्या। अब दिल में पक्का कर लिया, ये चीज तो पाके ही रहूंगा, ठान लिया हमने। कैसे भी मेहनत करूंगा, रुपया कमाऊंगा, परिश्रम करूंगा, ये चीज पाके रहूंगा, छोड़ नहीं सकता हूं। अमुक वस्तु चाहिए, अमुक व्यक्ति चाहिए, इसका नाम हो जाएगा कामना। पहले किया हमने ध्यान, उसके साथ हो गया उसकी आसक्ति, अब हो गई, पैदा हो गई चित्त में कामना। अब हमको चाहिए ही चाहिए, हर हाल में चाहिए। अब एक कामना आपको कर्म में लगाएगी। अब एक कामना, कर्म हेतु कामस्यात्, शायद अभी पढ़ा था। हाँ, कामना है तो कर्म में आप लगोगे, अब परिश्रम करोगे, ये वस्तु हमको चाहिए ही चाहिए। अब कर्म में लगोगे और मान लो आपने सही तरीके से कर्म किया तो आप सफल हो जाएंगे। देखो, यहां से अब दो रास्ता निकलेगा, यहां से दो रास्ता निकलेगा कामना से। जब चित्त में कामना आई तो उस कामना के बाद में आपने परिश्रम किया, मेहनत किया, और अगर आप सफल हो गए तो अब आपके भीतर तृष्णा बढ़ जाएगी। उसमें संतुष्टि नहीं होगी, दूसरी भी चाहिए, तीसरी भी चाहिए, चौथी भी चाहिए, पांचवी भी चाहिए। हो सकता है आपने मेहनत किया, परिश्रम किया, दो चीज मिल गई, चार चीज मिल गई। अब धीरे धीरे कामना से जब कर्म किए, कर्म में सफल हुए तो सफलता से हो जाएगी तृष्णा, और तृष्णा के बाद हो जाएगा उसमें आसक्ति। अब ये चीज हमसे बिछुड़े ना, बड़ी मेहनत से कमाया है हमने, खून पसीना एक करके हमने पाया है, ये चीज हमारे पास ज्यों का त्यों बनी रहे, आसक्ति हो जाएगी। और ये आसक्ति, आसक्ति को कहते हैं, ये आसक्ति है पर जा नहीं सकती। ऐसे बताया, आसक्ति, अटैचमेंट बहुत मुश्किल है कि निकल जाए।
कोई ऐसा था जो हमको नहीं जीतने दिया, अड़ंगा लगा दिया, तो कर्म करने में आप सफल नहीं हुए, हो गए असफल। जब कर्म करने में असफल हुए तब जिसने बाधा डाली मेरी कामना की पूर्ति में, उस पर आएगा क्रोध। कामात क्रोधो अभिजायते, अब उस पर क्रोध आएगा। जब क्रोध आएगा तो अब क्रोध का एक स्वरूप होगा अंदर अपने भीतर कि क्रोध हमारे विवेक शक्ति को दबा के उभरता है। जब आदमी को बहुत गुस्सा आवे ना, ज्यादा गुस्सा आता है तो कई बार अपना सिर ही वो दीवार में दे मारता है, खून निकलेगा, सर फट गया, दवाई खानी पड़ेगी, दर्द होगा, ये होश नहीं रहता। हाँ, हमको एक भगत ने बताया, एक किसी भगत के घर, कि स्वामी जी इनको जब गुस्सा आता है, एक पत्नी ने शिकायत किया, इनको जब गुस्सा आता है तो हाथ का मोबाइल पटक के देते हैं। हमने कहा कितना पटका है? बोले 12-14 तो हैं रखे हुए, टूटे हुए। अब बताओ, मोबाइल पर गुस्सा उतारा, फिर दूसरा खरीदेंगे। मान लो पैसे वाले हैं, नुकसान किसका हुआ? अपना विवेक खत्म हो जाता है। क्रोध जब आएगा तो हमारे भीतर की विवेक शक्ति को दबा देता है। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से हमारा विवेक दबा और चित्त हमारा सम्मोहित हो जाता है। हमको यह समझ में नहीं आता किसमें मेरा भला किसमें अनभला, हित अनहित को हम समझ नहीं पाते। अपने ही कल्याण का मार्ग नहीं सुझाई पड़ता। आगे देखो, जब सम्मोह, इसका नाम हुआ सम्मोह, क्रोधात भवति सम्मोह, जब ये सम्मोह अपना भला बुरा समझ में नहीं आता, अपना हित अनहित नहीं समझ में आता, तब किसी घर में पिताजी ने बच्चे को 2 थप्पड़ मार दिया। अरे पिता मेरे 50 बार प्यार करते हैं, 50 बार उन्होंने मेरे कंधे पर बिठाया, मुझको पैसा खर्चा किया, एक दिन 2 थप्पड़ मार दिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई? लेकिन बच्चा इतने गुस्से में आ जाता है, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। क्यों घर छोड़ के जा रहे हो? लखनऊ में हमारे एक परिचित, उनका ढाबा है, अब पता नहीं है कि नहीं, पुरानी बात है, तो उनके यहाँ बच्चे नौकरी करते, काम करते, कप प्लेट धोते हैं। तो हम जब बैठे थे तो हमने कहा तुमको ये बच्चे मिल कहाँ से जाते हैं? तो उन्होंने कहा स्वामी जी ये बच्चे टिकते नहीं, बस 2-3 महीने के लिए होते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं। हमने कहा फिर कैसे मिल जाते हैं? उनका बस मैं स्कूटर उठाता हूँ, स्टेशन पर चला जाता हूँ सवेरे सवेरे, जब ट्रेन उतरती है तो कोई ना कोई ऐसे बच्चे उतरते हैं, तो उनको मैं पूछता हूँ नौकरी करेगा, तो हाँ कर देते हैं, तो मैं ले आता हूँ, फिर उन जो है उनको यहाँ रख लेते हैं। महीने 2 महीने कप प्लेट धोते हैं अपना, उसके बाद फिर कभी बात कर लेते हैं अपने घर से, ममता उमड़ती है तो चले जाते हैं। गुस्से में सम्मोह की स्थिति पैदा हुई, अपने पिता माता को ही शत्रु के जैसे देखा, घर छोड़ के भागा, करेगा क्या फिर? कप प्लेट। विवेक शक्ति खत्म हो जाती है, हित अनहित नहीं समझ में आता, और आगे की स्थिति हो गई बुद्धि नाश। विवेक शक्ति नष्ट हो गई, बुद्धि नष्ट हो गई, तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बस जीवन का नाश हो गया। सब की जड़ कहां? कामना। कामना से हमने कर्म किया, कर्म करने के बाद सफल हुए तो उधर और असफल हुए तो इधर, लेकिन कामना से हमारे जीवन में समस्या बढ़ती गई। उपाय क्या है अर्जुन? जिस समय किसी विषयों का बार बार चिंतन होता है उसी समय रोको, शुरुआत में रोको। ध्यायतो विषयान पुंसः, किसी बाह्य जगत के विषय का जो बार बार आप चिंतन ध्यान करते हो, जिस समय ध्यान करते हो उसी समय रोक लो। हमको लौकिक जगत में किसी चीज का बार बार चिंतन करना है, नारायण का करेंगे, चिंतन करना है गीता रामायण का करेंगे, चिंतन करना है भागवत जी का चिंतन करेंगे, भगवान कृष्ण परमात्मा के बारे में चिंतन करेंगे, ब्रह्म विद्या के बारे में चिंतन करेंगे। लौकिक जगत में किसी विषय का बार बार जब चिंतन होने लगेगा
धीरे धीरे आपकी गति गड़बड़ा जाएगी। चिंतन ही नहीं करना है, वहीं पर रोको शुरुआत ही में। रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनीय न छोट कर, ये दुश्मन है आपके। हाँ। राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अर्जुन, आप इस जगत में जाओ, एक तत्ववेत्ता की स्थिति है, तत्वज्ञानी की स्थिति है। इस संसार में आप जाओ, विचरण करो, ना किसी से राग हो ना किसी से द्वेष हो, साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में। हमको कुछ चाहिए नहीं, कुछ चाहिए नहीं। हमको जो मेरी अनुभूति है ये घटना का दृष्टांत का, सबसे बढ़िया इसका दृष्टांत हमको मिलता है एयरपोर्ट पर। जहाज से विदेश में उतरे, अपने इंडिया में भी ऐसा हो गया है। अगर विदेशी जहाज से उतरे, आप विदेश से आए, तो आपको उसी गली से गुजरना पड़ेगा, रास्ता ही वहीं से होगा एग्जिट का, जहां पर तमाम तरह के शराब की बोतलें लगी होती हैं। बाकायदा बुलाते हैं दुकान, विदेश में भी अपने देश में भी। आप उसी रास्ते से गुजरते हो, कोई मन के भीतर चाह ही नहीं। हा? दुनिया में आया हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं पर खरीदार नहीं। बस राग ना किसी से। अब हम ये भी नहीं कहते बंद करो दुकान, ये भी नहीं कहते। हाँ, हमारा लखनऊ में जो आश्रम है, वो जहां से हम रास्ता मुड़ते हैं वहीं एक अंडे की दुकान लगाता है। अब उसको मैं बंद करने भगाऊं कि बंद कर दे दुकान, भाई तू, लड़ाई होगी। ठीक है, लगा भैया, तेरी बाजार है, क्या करूंगा मैं। अपने चित्त को ना इससे राग ना उससे द्वेष। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चर। इस जगत में आप जाओ पूरी तरह से। ये महापुरुष लोग व्यवहार करते हैं, संत लोग व्यवहार करते हैं, ना किसी से राग है ना द्वेष है, यथा योग्य व्यवहार है। हाँ, कोई श्रेष्ठ जन आ गए, हरिओम प्रणाम, आइए। कोई छोटे लोग आ गए, उनको आशीर्वाद दिया। राग द्वेष से बचकर आत्मवश्यैर्विधेयात्मा। हाँ, एक श्लोक यहां पर श्रीमद् भगवद गीता का जो 66वां श्लोक है, वो कठोपनिषद का जो मंत्र है उसका एक दूसरे तरह से अनुवाद है, शब्दों में फर्क है। कठोपनिषद में मंत्र है, ना विरतो दुश्चरितात, ना शांतो ना समाहिता, ना शांत मानसो वापि प्रज्ञानेनैनम आपनुवा। और यहाँ पर आया, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयता शांति ही अशांतस्य कुत। जो अशांत है उसको सुख कहाँ मिलेगा? जिसकी बुद्धि शांत नहीं है, जिसका मन शांत नहीं है, सुख तब होता है जब दुनिया भूल जाते हो आप। सुख तब होता है जब संसार सब भूल जाते हो। हाँ, अरे खाना खाने भी बैठो आप ना, खाना खाने भी बैठो और उस समय मोबाइल आ जावे और फोन पर बात करते रहो, खाना खा लोगे, आनंद नहीं आया उतना, क्योंकि ध्यान कहीं और था। पिक्चर हॉल में कोई जाके बैठ जाए, भूल गया दुनिया 3 घंटे, तो कहता है बहुत अच्छा लगा। वही पिक्चर अपने घर में टीवी पर बैठ के देखता है, उस समय मोबाइल पे भी बात करेगा, बच्चे भी हैं, खेलता भी है, कहेगा उतना मजा नहीं आया। सुख तब मिलता है जब जगत भूल जाता है। जब तक ये दुनिया आपको याद आती है, तब तक चित्त में थोड़ा बहुत तो हमारे चित्त में विक्षेप पैदा ही होता है। तो नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना। जिसका मन बस में नहीं है, जिसकी बुद्धि बस में नहीं, उसको शांति कहां से मिलेगी? अरे अर्जुन, इस जगत में 2 ही दृष्टि है। ज्ञानी लोग इस जगत में रहते हैं लेकिन नहीं रहते। बोले सच्चिदानंद भगवान की। पूज्य
कुंभ मेला का ये सबसे बढ़िया लाभ है, हमको यही आता है, इससे बढ़िया और कोई लाभ नहीं है। यहाँ संतों की कृपा मिलती है, संतों का दर्शन मिलता है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय परम पूज्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित पूज्य स्वामी आत्मानंद पुरी जी महाराज, कई जगह आश्रम है, पंजाब में, हरिद्वार में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। आपने दर्शन दिया हमारे परम श्रद्धेय। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, दो दृष्टि है। संसारी लोग जिस ममता में जगे होते हैं, ज्ञानी लोग वहां समझ लो सोए हुए हैं। और ज्ञानी जिस आत्म विद्या में, ब्रह्म विद्या में जो जगा होता है, संसारियों को पता ही नहीं होता। तत्ववेत्ता तो कहते हैं ये जगत तीनों काल में पैदा ही नहीं हुआ। उनकी दृष्टि है कि जगत तो सारा का सारा क्षणभंगुर है, इस ज्ञान में जगे हैं। संसारी कहता है ये पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं। अर्जुन, मूल चीज है विहाय कामान या सर्वान पुमांश्चरति निष्पृहा। कोई साधा देखना, ये उपक्रम और उपसंहार हो रहा है। उपक्रम किया था प्रजहाति यदा कामान, जब सारी कामनाएं मिट जाती हैं। उपसंहार क्या कर रहे हैं? विहाय कामान यह, जिस समय मेरे चित्त में से सारी कामनाएं निकल गईं और कहीं पर कोई आसक्ति नहीं है, आप संसार के सारे कर्तव्य करते रहो, घर का, परिवार का, आप दुकान में बैठ रहे हो, नौकरी कर रहे हो, मन में राग द्वेष नहीं है, कामना नहीं है, निर्ममा निरहंकारा, ऐसा कोई है उसी को परम शांति की प्राप्ति होती है। अर्जुन, कोई बिरला ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेना तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ऐसा, यही, जैसे हम कह दें ये चीज यही, इस अवस्था का नाम ही ज्ञानी की स्थिति है, ब्राह्मी स्थिति। ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं। महाराज अभी तो बहुत दूर लगता है मुझको, बहुत कठिन है। भगवान कहते हैं हताश मत हो, घबराओ मत, कठिन है। एवरेस्ट पर चढ़ना कठिन है, फिर भी कोई चढ़ता है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना कठिन है, फिर भी कोई ना कोई तो जीतता है ना। तुम प्राप्त कर सकते हो, तुम साधना कर सकते हो। और अगर जीवन के अंतिम क्षण में भी स्थित्वा अस्याम अंत काले अपि, जीवन के अंतिम क्षण में भी तुम इस स्थिति को प्राप्त कर लिए ना, तो ब्रह्म निर्वाणम, तुमको निर्वाण पद की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी स्थिति प्राप्त हो, भगवान की ऐसी करुणा हो। और यहां पर दूसरे अध्याय पर एक तरीके से संतों के, ज्ञानियों के लक्षण बता करके पूरा उपदेश समाप्त है। जो भगवान को बताना था, ज्ञान योग, कर्मयोग, तत्ववेत्ता के लक्षण सब बता दिया। अब कुछ बाकी नहीं रहा। अब क्या बोले? तो तीसरे अध्याय में अर्जुन ने एक प्रश्न कर दिया, प्रश्न पूछा है, तो उस प्रश्न से आगे का प्रसंग प्रारंभ होता है और हम लोग उस प्रसंग को कल विचार करेंगे।